Dear students of class 11, today we will study about chapter 2, units and measurements. Needs for measurement. हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? Physics is a branch of science dealing with nature and natural phenomena. For a proper description of any natural phenomena, measurement of the various quantities involved in it is essential. For example, a body released freely from a height falls on earth. It is a natural phenomena. To describe it completely, we must tell the velocity of fall, the time taken in falling, the dependence of time taken on height and on the mass of the body, and so on. It means that the measurement of distance, mass and time is necessary. Thus we can say that physics is a science of measurement. According to Lord Kelvin, when you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. But when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meagre and unsatisfactory kind. कहने का मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स साइंस की वह ब्रांच है जो नेचर और उसकी नेचुरल फिनोमेना की डीलिंग करती है। यानी हम उसकी स्टडी क्या इसमें नेचर और नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करते हैं और उसको उचित तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए मेजरमेंट की जरूरत होती है। We need to measurement of different quantities involved in it. जो उसमें जितनी भी क्वांटिटी, जितनी भी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हुई हैं, उसका मेजरमेंट हमें ज़रूरी होता है। बिना मेजरमेंट के हम उसका जो है सही आकलन नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब एग्जाम्पल है क्या कि अगर कोई बॉडी फ्रीली जो है किसी ऊंचाई से गिर रही है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि बॉडी कितनी ऊंचाई से गिर रही है, उसका मास क्या है और कितने सेकंड में वो ग्राउंड पर पहुंच रही है और उसकी हाइट क्या है, कितनी हाइट से आ रही है, कितना समय ले रही है पहुंचने में। तो समय, हाइट, उसका मास, ये सब क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो इसका मेजरमेंट जरूरी है हमें। बिना इसके मेजरमेंट के हम इसका सही आकलन नहीं कर सकते। अच्छा, अब बात आती है कि लॉर्ड केल्विन ने क्या कहा कि when you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं तो आप उसको अगर नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो आप कुछ जानते हैं उसके बारे में। और अगर आप उसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो आपका ज्ञान जो है बहुत कम है, वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, असंतोषजनक ज्ञान जो है। इसीलिए फिजिक्स में मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। और यूनिट्स क्या क्या होती है? यूनिट क्या है मेजरमेंट के लिए? इन ऑर्डर टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी वी एज्यूम ए सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी एज ए स्टैंडर्ड and call it the unit of that quantity. The measurement of a given physical quantity
is in fact a comparison of the quantity with its unit. To express the measurement of any physical quantity, two things must be mentioned. First thing, the unit. Second thing, the numeral value. Units for measurement. Second topic, units for measurement. और इसमें मेजरमेंट के लिए यूनिट में हमें क्या क्या जरूरत होती है? द यूनिट, सेकेंड थिंग द न्यूमरल वैल्यू, द न्यूमरल वैल्यू. यूनिट क्या होती है? व्हाट इज यूनिट? In which the quantity is measured, the unit chosen should be of a suitable size, precisely defined, easily accessible, easily reproducible, and should not change with time, place, and physical condition like temperature, pressure, etc. क्या कर रहा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम जिसमें मेजर कर रहे हैं वह एक सुटेबल साइज की होनी चाहिए, वेल डिफाइंड हो, इजीली एक्सेस किया जा सके उसको, यानी आसानी से आपको प्राप्त हो सके, उस समय के साथ, मौसम के साथ, जगह बदलने के साथ बदलना नहीं चाहिए. अगर बदलती है तो वो जो है फिजिकल क्वांटिटी सही नहीं है. दूसरी क्या होती है? न्यूमरल वैल्यू क्या है? कोई भी चीज जब हम मेजर करेंगे तो उसको क्या करते हैं? यूनिट को कई बार कंपेयर करते हैं. द न्यूमरल वैल्यू व्हिच डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी in terms of the chosen unit. For example, when we say that the length of a rod is 20 meter, it means that the unit of length is meter and the length of the rod is 20 times the magnitude of the meter. कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 20 मीटर की कोई रॉड आपने देखा कि रॉड 20 मीटर की लंबी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें मीटर जो है 20 टाइम आया हुआ है. अगर आपको मेजर करने के लिए कहा जाए तो 1 मीटर रॉड दे दिया जाए तो उसको क्या करेंगे आप? 20 बार उसको रख करके मेजर करेंगे जो है, तब तो कंप्लीट होगा. If we take the unit of length as centimeter or millimeter, then the length of the rod will be 200 centimeter, sorry 2000 centimeter or 20,000 millimeter. Thus it is clear that smaller the unit of a physical quantity, larger its numerical value. कहने का मतलब क्या हुआ है कि अगर हम स्मॉलर यूनिट लेते हैं मेजरमेंट की तो न्यूमरल वैल्यू बढ़ती जाएगी. अगर हम कोई ग्रेटर यूनिट लेते हैं जो है न्यूमरल वैल्यू लेंगे तो उसमें क्या होगी? वो न्यूमरल वैल्यू छोटी होती चली जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट or the product of numerical value and the unit is always a constant. And there are two types of physical units. First, fundamental or base quantity,
एंड सेकंड डेराइविंग क्वांटिटी। तो यूनिट में क्या है, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, फर्स्ट, सेकंड डेराइव्ड क्वांटिटी, Now what are fundamental quantities? The quantities which can be expressed, defined and measured independently without involving other quantities are called fundamental quantities. Seven fundamental quantities are length, mass, time, electric current, thermodynamic, temperature, luminous intensity and amount of substance. And derived units क्या होती है? derived का मतलब होता है जो फंडामेंटल यूनिट से मिल करके बनी हो, उसी को derived यूनिट कहा जाता है। The quantities which can be expressed in terms of the fundamental quantities are called derived units. Such quantities thus depend upon a combination of the base quantities. For example, speed, acceleration, momentum, force, work, power, electric charge, potential difference, etc. And the international system of units. इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या होती है? एंशियंट टाइम में लोग चीज़ों को अलग अलग अपने अपने ढंग से मेजर करते थे। जो है पहले हम ही देखें, डिस्टेंस को लोग क्या करते थे, क्यूबिक, यानी ये ऐसे हाथ फैला करके ऐसे करके मेजर करते थे। दूसरा कोई कह रहा है ये हाथ से मेजर कर, ये ऐसे रख करके जो है ऐसे रख दिया, ये खाद हो गया। कोई फुट स्टेप से मेजर कर रहा है। तो इसमें क्या होता था, जिसका पंजा बड़ा होगा उसकी क्यूबिक ज़्यादा आएगी, तो वो तो पता चला कोई चीज़ नाप के बड़ा ले लेगा आपका जो। और दूसरी चीज़ क्या हुआ, अगर जिसका हाथ लंबा है वो उसी हाथ को हम तो एक हाथ से नाप करके लेंगे, तो एक हाथ से नाप करके लेने का मतलब क्या हुआ, हाथ का हाथ लंबा है, दूसरे का हाथ छोटा है, तो क्या जो छोटा है वो कम पाएगा जो है, नहीं। ऐसे ही फुट स्टेप में है। फुट स्टेप में मेजर करने के लिए क्या है, आप जनरली कोई जंप करके मेजर कर लिया तो ज़्यादा डिस्टेंस आ जाएगी, कोई सिंपली मेजर किया। अच्छा, उस फुट स्टेप में भी क्या होगा, जिसके पैर लंबे होते हैं उसके फुट स्टेप बड़े हो सकते हैं, उसके फुट स्टेप के बीच की गैप ज़्यादा हो सकती है। तो दीज मेजरमेंट आइडियाज आर नॉट फेयर। ये मेजरमेंट के जो आइडियाज थे वो फेयर नहीं थे, इसमें तो पार्शियलिटी थी जो है। क्योंकि ये क्या होता था कि बॉडी के अकॉर्डिंग डिपेंड करती थी चीज़ें जो है, कि मेजरमेंट करने वाले की बॉडी कैसी है जो है, और इसीलिए ये हुआ। अच्छा, दूसरी जगह देखा जाए कि हम लोग अपने लोकलिटी में ही देखें तो ज़मीन का आकार मेजर करना होगा, तो कहीं कहते हैं इतना बीघा इतना बिस्सा। तो दूसरी चीज़ चले जाइए, अभी आप जो है संतकबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, यहाँ डेसिबल होती है मेजर, डेसिमल में मेजर करते हैं। तो अलग अलग जगहों पर जो है मेजरमेंट की यूनिट्स अलग अलग होती थी। तो उसमें क्या होता था कि लोगों को परेशानियां होती थी। कोई साइंटिस्ट जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है तो उसको मेजर करने में प्रॉब्लम आती थी। पहले उसको क्या करेंगे, आप उसको कन्वर्ट करेंगे अपनी यूनिट में, तो कन्वर्जन के लिए पता चलता था कि
सही मेजरमेंट नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने मिल करके एक जो है कमेटी बनाई, और कमेटी ने जो डिसाइड किया उसी को मेजरमेंट के लिए माना गया। Since historic times, various means of measurement of different quantities such as mass, length and time remained in use. These measurement systems varied from Indian civilization to British civilization system, from Egyptian civilization to Greek civilization and so on. With settlement of villages and towns and with increase in exchange of materials between people of different civilization, a uniform system of measurement across all countries became necessary. Such system was developed in General Conference of Weights and Measures in 1971. This system was recommended throughout the world for all scientific, technical, industrial and commercial work. This system was called System International Units in French and abbreviated as SI system of units. It defines standard units for all physical quantity is measured in physics. फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जाती है उसको डिफाइन करता है आपका इंटरनेशनल यूनिट. The SI system of units involve 7 fundamental units of the basic fundamental physical quantities. अच्छा, SI यूनिट से पहले देखा जाए तो SI यूनिट से पहले भी सिस्टम्स थे हमारे जो मेजरमेंट के. 3 सिस्टम में हम लोग मेजरमेंट करते थे इसको जो है. पहला एक सिस्टम होता था जो है कि MKS सिस्टम. MKS सिस्टम. दूसरा FPS सिस्टम. FPS सिस्टम. और थर्ड था CGS सिस्टम. MKS सिस्टम में क्या होता था कि मीटर को हम डिस्टेंस को जो है लेंथ को मीटर में मेजरमेंट करते थे, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में. जबकि यही जब FPS सिस्टम में, इसलिए पहले सिस्टम को MKS को मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम कहा जाता है. एंड FPS इज कॉल्ड फुट पाउंड सेकंड सिस्टम. इसमें क्या होता था कि लेंथ को हम फुट में मेजर करते हैं और मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में. अब CGS सिस्टम में आते हैं तो CGS सिस्टम में क्या होता था कि जो लेंथ होती थी उसको सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में. तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम भी पहले चलते थे जो है. और फिर SI यूनिट जब डेवलप हुई, SI यूनिट में आने के बाद मैक्सिमम पार्ट उसमें MKS सिस्टम का लिया गया. तो इस तरह से ओके स्टूडेंट्स, read these topics from your books and make notes yourself. Okay, thank you.